अल्हम्दुलिल्लाह मुजीबुद्दावात काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात व रफ़अ दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनाम मिस्बाहिज़ ज़लाम कमर तमाम व हज़रल हराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानिया स्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवा का इंदा हलूल हादिसिल अममी वतुफ़ बेअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रम मता तदुल अहवाल यनहज़मी लल्ला रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िसमी सय्यदो सरवर मोहम्मद नूरे जान बेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा बेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो सबा शाहबाज़े लामकानी जाने रहमतल लिल आलमीन दरशाने मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकिए शीरीन लिका मरहबा ए मावा मल जाए मा कुर्रतुल ऐने ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त गल जिथे पिछले जुमे छड़ी सी उतों ही अगे गल करनी है। यो ही आयत मैं पिछले जुमे पढ़ी सी, यो ही आयत मैं अज पढ़ी है। तर्जमा इहदा करके गल उस टोरने कि अल्लाह तआला की ज़ात इरशाद फरमाया शान या सनैन इज़ हुमा फ़िल गार जदों वो दो साहिब गार दे विच इकट्ठे होए। शान या सनैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना जदों एक साथी ने दूसरे को आख्या कि गम ना खा, कोई फिक्र ना कर, परेशान ना हो, साडा रब साडे नाल है। किन्ने तसल्ली दिती ते किनू तसल्ली दिती? कुरान पाक दे लफ्ज़ ने अल्लाह ताला दे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा तसल्ली दिती किनू? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नू। ला तहज़न गम ना खा इन्नल्लाह मअना साडा रब साडे नाल है, तू फिक्र ना कर। और जो कुछ ये करते ने पे ये सब शैतान दियां चालबाजियां ने, ये काफरां दियां फितने तराशियां ने, ते तू इन्हां तो गम ना खा, साडा रब साडे नाल है। ते तुसीं ये वेख लो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाया कि मैं ऐसी सकूनत ते तमानीयत उतारी और मैं ऐसे लश्कर दे नाल उन्हां नूं मदद की जिहड़ा लश्कर को वेख नहीं सकता, जिहड़ा लश्कर अकल च नहीं आ सकता, जिहड़ा लश्कर समझ च नहीं आ सकता, मैं ऐसे लश्कर के नाल उन्हां दी मदद की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछली गल तुहाडी सारी ज़हन च होवेगी, जिस तरह निकले, जिस तरह पारा घर का लगा, जिस तरह हज़रत अली मुर्तज़ा नूं अपनी चादर दे के अपनी चारपाई ते सुआया, आप जनाब उतों निकले। ये 5 मील का सफ़र गारे सौर का किया। रस्ते च अबू बकर सदीक ने सरकार को कंधे ते उठाया, वो 5000 फुट की बुलंदी के उत्ते गार उत्थे तशरीफ लगाए तो गल इत्थे आ गई सी कि गार दे विच दाखिल होए। गार च दाखिल होए, गार च दाखिल होने तो पहल की अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, मेरे आका मूसी जानवर होंदे ने, गार पुरानी है, तुसीं इत्थे ठहरो, मैं गार को अंदरों साफ कर ला, फिर तुहानूं मैं अंदर ले जावांगा। तो सरकार ने भी अल्लाह बाहर ठहरे रहे। अबू बकर सदीक ने गार को साफ किया। जिस गले वो गार च गए, वो वाक़या मैं पिछले जुमे तुहानूं सुना चुका कि गार जाण का मकसद की सी। गार च उन्हां दा इंतज़ार कौन कर रहा सी ते किन्ने चेर तो कर रहा सी, वो गल्लां तुहाड़ियां सारियां ज़हन च होण दियां। उन्होंने अज दोबारा दोहरा के करना
मुनासिब नहीं क्योंकि टाइम जुमे का थोड़ा होता है। अबू बकर सदीक गार च गए, गार को साफ किया और सरकार बाहर ठहरे रहे, गार को साफ कर लिया, सुराख सारे बंद कर रहे। फिर अबू बकर सदीक ने अर्ज की कि मेरे आका अंदर तशरीफ लाया, तो रसूलुल्लाह दी ज़ात अंदर तशरीफ लगाया। गार के अंदर बढ़िए ना, गार के विच जाके वेखिए तो नाल ही इस पासे उत्ते एक छोटा जा खाना बनया। वो खाना बनाया नहीं, कुदरत लाई नाल बनया। वो खाना रसूलुल्लाह दी ज़ात ने अपनी पग ला के ते उत्थे रखी जा, पग मुबारक उत्थे रखी। वो जिसले अंबरीन जुल्फा की महक फैली तो गार के अंदर, वो गार खुली है, 6-7 बंदे यक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं, बह के नफल अदा कर सकते हैं। उंज बह के उसकी ज़ियारत 10-12 बंदे इकट्ठे भी कर सकते हैं, खुली गार है, अंदरों दाना खुला होगा। लेकिन जिस वो गार के खुद के उत्ते अबू बकर सदीक ने अपना पैर रखा है, वो मखसूस जगह वखरी है, वो नाल ही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तार मुबारक लाई और आपके जानवों के उत्ते रसूल अल्लाह सर मुबारक रख के आप लेट गए। तुहानूं पिछले जुमे गल याद होगी कि अबू जहल ने राय कोई दी, अबू लाहब ने राय कोई दी, अतबा ते शीबा ने राय कोई दी, लेकिन अबलीस की राय के उत्ते अमल किया गया। अबलीस मुजस्सम होके शाखे नजदी की शक्ल विच आण के बह के उन्हें सलाह दी कि इस तरीका इस्तेमाल करो तो फिर तुम ये मुहम्मद मुस्तफा ना बदला ला सकते तो नाले इन्होंने शहीद कर दिता जाए, तो ये काम इत्थे रुक सकता है। इन्ने सारे मेरे दोस्त बैठे जे, जिस बाजी की डोर रब्बुल आलमीन के हथ च होवे उस बाजी नूं कोई मात कर सकता है या उस बाजी नूं कोई शिकस्त दे सकता है। जिहदा वालियो मुहाफिज और नासर रब्बुल आलमीन की ज़ात होवे, उस मतलब बाजी की चाल रसूल अल्लाह अपना अल्लाह की ज़ात के हथ च होवे, उहदे रसूल नूं कोई तकलीफ दे सकता है? उहदे कहण दे उत्ते वो सारा कुछ किया, लेकिन रसूल अल्लाह आराम वाली रात विचों निकले तो आप गार दे विच आ गए। उन्हें सवेरे उठ के सिर झाड़े तो मिट्टी सिरा च पई, बूहा ला के वेख्या अली मुर्तज़ा सुते, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तशरीफ लै गया रात च आराम नाल। तो रसूल अल्लाह की ज़ात की हिफाजत अल्लाह की ज़ात की थी। आप गार दे विच ने, गार के दाने के अगे एक किक्कर का दरख्त रातों रात हो गया, किक्कर का दरख्त हो गया। रात के हिस्से च उस किक्कर के उत्ते कबूतरी ने घौंसला बनाया। रात ही कबूतरी ने अंडे दिते, रात ही मकड़ी ने अगे जाला तन दिता। मैं दसना यह चाहना, ऐसी फौज जड़ी तुहाडे गुआंढ च भी ना आवे, ऐसा लश्कर कि जिन्हों पछाण ना सके। हिसाब ला लो कि नमरूद बादशाह है, एडा जाबर ते जालम बादशाह है, एक मच्छर जही हकीर मखलूक दे कोलों उन्होंने फना किया। खाने काबे नूं नाउज़ुबिल्लाह ढाउण वास्ते अबरा काफर आया, 12,000 का लश्कर आया, हाथियों का लश्कर आया। उन्हें जो महमूद हाथी टक्कर मारे कि एडा भी वड्डा किला होवे तो डेग देवे, लेकिन वह हाथी ते हाथी वाले एक एडिया एडिया चिड़ियाँ जिन्होंने अबाबील कहा जाता है, उन्होंने मसर के दाने जिन्ना पत्थर उन्होंने एक एक चुंझ एक एक पैरों च उन्हें आके लश्कर से मीह वसा के सारे फना कर देते। खुदाबंद करीम की ज़ात आदरी, मैं थोड़ी जी गल तुहाडे नाल अपनी तरफों ही कर लेना विच। ये तो मच्छर या अबाबीला ने जिन्हें यह हिफाजत की, वह जे इशारा आ जाए
ते नारे नमरूद लंबू कढ़ के बादी भी होवे, हुक्म आ जाए असम तो या नारो कूनी बारेदन ला तकून नारा हर्रन शारेदन, आए अग बालदी भी रहो, लोगों की नज़र सलामत भी रहो, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं सेक ना दई, ये वास्ते गुलजार हो जा। इस वास्ते परवरदिगार आलम दे जिस तरह मालक है वह अला कुल्ले शान कदीर है। मैं सब गल्लां छड्ड के सारिया मसाला छड्ड के मैं तुहानूं एक गल दसना, अगर इंसान की दाड़ नूं अल्लाह की दात हुक्म दे देन भी इहदे नाल सलूक ना कर, ते दाड़ की दर्द जिहड़ी है दोज़ख दा खाना बना छड्डे और एक पल इंसान नूं चैन ना आउण देवे, कोई अख कोई कन कोई गोडा कोई जोड़ किसे जोड़ नूं कह दे तू इहदे नाल तावन ना कर, तू इहदे नाल सलूक ना रख, तू इहदे मुखालफ हो जा, इंसान की वो जिंदगी अजीरन बन जाए, और नमूना है दोज़ख बन जाए, तो ये तो फिर एक मकड़ी है कबूतरी है जाला धरिया है उन्हें अंडे दिते ने, तो अला कुल्ले शान कदीर है, वो जिवें चाहे जिमें उसकी मर्जी हो। एक हकीर मखलूक तो अपने नबी की हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल रात रात किकर का दरख्त गया, रात तो फिर भी बहुत ही है, एक लम्हे दे विच हो गया, अख झमकन के लाजे च होया, फिर ये तो एक आम दरख्त है। मैं एक मिसाल पेश कर रहा, जरा आशकां की जमात है, इश्क वाले तुसीं लोग बैठे जे, तो इश्क वाले अगे इश्क की गल ही करनी चाहिए है। होर अगरचे बगरचे जो मर्जी पढ़ो आलम बार वाह जिन्हें मर्जी पर करना, लेकिन आशका च बह के गल इश्क की करनी चाहिए है। आशका नूं गल इश्क की वाह लगती है। तो मैं एक इश्क का नमूना तुहाडे अगे रखना। एक दिन कुफार कट्ठे होकर रसूल अल्लाह के कोल आए, सरकार नबी अल्लाह के कोल आए, उन्हें आख्या भी ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी इस वास्ते कट्ठे होके आए हैं, अज गल मुक जानी चाहिए है, गल नवेड़ दईए, रोज़ रोज़ का ये तफरका ये दूरियां ये झगड़े ये लड़ाइयां ये मुनासब नहीं। अज साडा इरादा बनया गल क्लीयर हो जाए, गल साफ हो जाए। आपने फरमाया जिमें तुसीं आंदे जे तुसीं मुकाउणा चाहते जे तो असीं भी मुकाने चाहने, असीं चाहने बिलादरी च दफेरा पवे, मैं चाहना खाने काबे च बुत रहन, मैं चाहना तुसीं शरीक ओहदी जात दे ठहराओ। जे मुकदी है गल तो तुहाडे उत्ते मुका देने, किवें मुकदी है दसो? उन्हें आखिया जी इस तरह मुकदी है, सहरा दे विच एक पत्थर है, सहरा च एक पत्थर है, असीं सारे नाल जाने आ, तुसीं नाल चलो, उस पत्थर चो सोने का दरख्त बाहर आवे, सोने का दरख्त बाहर आवे, उस दरख्त के 12 टाण बनन, उन्हें 12 टाणों के उत्ते पत्ते लगन, उस पत्थर के उत्ते तेरा नाम ते तेरे रब का नाम कट्ठा लिखिया होवे, यानी एक सदर च होवे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूजी सदर च होवे मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। बड़िया मुफसरां ने किताबां लिखिया ने, बहुत ही तफसीर दी किताबां च यह वाकया मौजूद है, लेकिन मैं एक पीरे कामल एक दाम हजूरी रसूल अल्लाह की बारगाह च खलो के बोलन वाले, जिन्हां दी किताब का नाम रसूल अल्लाह रखन, मैं उस किताब का हवाला पेश करना। उन्हें किवें लिखिया है, कुफारा ने गल आखी पत्थर के विचों दरख्त आवे, 12 टाण बनन, ओहदे 12 टाणा ते पत्ते लगन, बरसिरे हर शाख बकिल के कज़ा, बरसिरे हर शाख बकिल के कज़ा, नाम
बवद नामे तो नामे खुदा। उन्हें आख्या भाई साड़ी गल मुकदी है मुहम्मद इस तरह कि वो जरा पता है ना, हर पता वो एक लाइन चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह, बर सिरे हर शाख के उत्ते पहली सतर च ला इलाहा इल्लल्लाह और दूजी सतर च मुहम्मद रसूलुल्लाह तुहाड़ा नाम लिखा हुआ। आपने हमारा फिर उन्हें जी फिर इस तो अगर थोड़ी जी गल हो रही अब मैं दसो। उन्हें आख्या जेड़े वो टाण ने ना, टाण एक होवे वो मेवे 6 लगन, यानी टाणी पिछों एक पत्ते एक ने, टाणी एक मेवे 6 लगन, 6 दे रंग वखरे, उन्हों का जायका वखरा, उन्हों की शक्लो शुबात वखरी। बात की समझ लगती है? मेवे 6 लगन, उनकी शक्ल अलग अलग, बर सिरे हर शाख बवद मेवा शश, शश 6 कहते हैं, तेरे बच्चे जिंदे रहन। बर सिरे हर शाख बवद मेवा शश, लज्जत दीगर बदे हद दर चशश। लज्जत दीगर, लज्जत यानी स्वाद, ओदा जायका चखना ओदा एक तो दूजा अलग होवे, यानी हर फल का रंग, ओदी शक्ल, ओदा जायका अलग अलग होवे। बर सिरे हर शाख बवद मेवा शश, लज्जत दीगर बदे हद दर चशश। आपने हमें ठीक है अगा, उन्हें आखा जी अगा ये गल है कि वो जो फल है ना असी उन्होंने नाम दसने। आप हमें दसो। उन्हें आख्या मेवाए तुफा हो इनब नार हम, मेवाए तुफा हो अनब नार हम, अमरूद अंजीरो शकर बार हम। यार रसूल अल्लाह तो आंदे ही नहीं सन है, पर ए मुहम्मद बिन अब्दुल्ला वो जो 6 मेवे ने उन्होंने नाम ही असी दसने। तुफा ने अरबी जबान सेब न, उन्हें आख्या एक सेब हो, अनी बाज ने इन्हें बाज ने अरबी जबान अंगूर न, उन्हें आख्या एक अंगूर हो। तुफा यानी सेब हो, इनब अंगूर हो, अनार वो भी अनार ही आते हैं भी अनार हो। अमरूद अंजीर शकर बार हम, एक अंजीर हो, एक अमरूद हो, एक शकर बार हो। वो मैं जिसले पढ़िया ना तो मैंने शकर बार का महना ना लभे, पता नहीं शकर बार का महना की है। मैं तिना झोल बाड़ू पूछया यार अनार का ही पता है, अमरूद का ही पता है, अंजीर का ही पता है, अंगूर का ही पता है, सेब का भी पता है, 5 महीने तो ये सतर च क्लीयर है। सतर एक है, सतर इको है, इको सतर के 6 फल ते नाल जायका। मैंने कमाल की लिखण वाले ने 6 फलों के नाम, उन्हों का जायका इको सतर के। मैं यार 5 के मैने आते हैं, 6 का मैंने शकर बार का मैंने नहीं लभदा। वो मौलवी आंदा मौलवी साहब जो 5 के मैंने करते आते तो 6वें की करने की लड़ ही कोई, 5 वाल ही गुजारा कर रहा। मैं कहते जो कोई बंदा पुछ पवे मौल साहब वो 6वां मैना की सी, तो फिर बंदा आखे तू 5 वाल गुजारा कर। मैं यार अफसोस तेरे ते, चंगा तेनू मैं आख्या आलम समझ के तेरे गल की है। खैर वो मैं कोशिश करता रहा, तो एक आलम के कोलों मैनू किताब की दस पई। मैं फिर इतों बंद करके गया। उन्हें आखिया जी मौल साहब किवें आया जे? मैं जी तुहाडी ज़ियारत वास्ते आया, तुहाडे कोल सुनिया है भी यह किताब हैगी है। उन्हें आखिया हैगी है। मैं एक महना वेखना, वो शाबाश उन्हें चाबी फड़ाती, उन्हें कहा अलमारियां सारियां किताबां लभ तू लै, मैनू पता नहीं वो हैगी है इस अलमारी है या ऐसे तो लभ तू लै। उन्हें उन्हें मैंने चाह पियाई, मेरा उन्हें बहुत उन्हें मतलब मेरी इज्जत की थी। कुदरत लाई जरा पहली बारी खोली ना तो उतनी पहली किताब खिंची ना तो ही वो गल।
मैं क्या वाह मेरे मौला तो यही है जिम्मे भौंदे पैरी बंदा पिछा लगा जाता है। वो मैं ना की निकलिया शक्कर बार का कि बदाम छिलिया होवे ते पी के खंड ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चढ़ाई होवे ਇਹਨੂੰ शक्कर बार आंदे ने। ਉਹ फिर मैं किताब के उत्ते नोट दिता ताकि मेरे मरण तो पिछे भी जो कोई किताब पढ़े तो मैं ना लभण की लोड़ ना पवे। ਉਹ मैं उनका नोट दिता नाल मैं कम अज कम 35-36 होने बाद ही एक मीटिंग सी। उस मीटिंग में मैं जिदे जिदे को भई आ किताब होवे शक्करबार का महना लिख लो आ शक्करबार का महना किसी को लभण की लोड़ ना पाए। तो बहरहाल मैं कोई यह मामला होवे ना तो मैं उस किताब का नोट देना वह सफ़ा नंबर देना वह बाब नंबर देना मैं किताब के पिछे लिख के वह सफ़ा नंबर लिख देना। बाद औकात मैं कुरान पाक के उत्ते थोड़ा जिहा सफ़ा खाली हुंदा है उदों तो मैं लिखना कुरान की आयत नंबर फलानी यदी तशरीह फलानी तफसीर के सफ़ा नंबर इन्ने के उत्ते वेखो। कुरान पाक जो मैं मेरी औलाद या कोई मेरा पोतरा दोतरा पढ़ेगा तो उन्होंने उत्थे पता लग जाए भी ऐ शायद की तशरीह मैं फलानी किताब के विचों वेखनी है। बहरहाल वो मैनू लभ गया वो मैनू कह लगे जी चाह तो हाली आई नहीं तो तुसी फारग भी हो गए जे। मैं बस मेहरबानी काम ही इन्ना सी। खैर मैं फिर झट को वैसे बैठा तो वही मैं शुक्रिया अदा किया तो मैं आ गया। वो ये महना सी कि बदाम छिलिया होवे ਉਹਦੇ ते खंड चढ़ाई होवे इनू शक्करबार आंदे ने। उन्हें आख्या मेवाए तुफा खो अनबनार हम अमरूद अंजीर शक्करबार हम। अमरूद होवे अंजीर होवे तो शक्करबार होवे। सरकार नबी अल्लाह शाह मैं फिर होर कुछ मैं कुर्बान जावा महबूब दियां बोलां तो ओयो आसमान ते जमीन च जो आंदा मेरा रसूल करके विखांदा। आ मैं होर उन्हें कहा जी होर ये वे कि जेड़ा तुसी भविष्य दियां गल्लां सुना दे जे उस भविष्य चों 12 परिंदे आउण वो आण के 12 टाणा के उत्ते बह जाण ते परिंदे उन्हां दी चुंझ जिहड़ी है ना जमुरद दी होवे। चुंझ उन्हां दी जमुरद दी होवे उन्हां दे पैर सुच्चे याकूत दे होण उहदा थल्ले दा धड़ जिहड़ा ना मरवारीद दा होवे उन्हां दियां अखां यशफ दियां होण उन्हां दे परां दे विचों अंबर ते कस्तूरी दी महक आउंदी होवे। आपने फरमाया भविष्य के जानवर हुंदे ही इहो जिहे ने जिहो जिहा तुसीं मंगदे जे ना वो भविष्य के जानवर हुंदे ही इहो जिहे ने। उन्हें कहा 12 टाणा के उत्ते बह के साफ कह देन मुहम्मद अल्लाह दा रसूल है बस। तो आ मुहम्मद अज गल मुक जाती अज गल असी गल मुकाउण आए हैं तो गल मुक जाए। अल्लाह के महबूब शाह मैं असी भी गल मुकाउणी चाहते हैं। मैनू ये दसो भी एडियां शर्तां वो कौन पूरा करे? वो ही पूरा करे और जिहदे दोवे जहान अपनी बुकल दे विच होण। जिहड़ा दोवां जहानां दा वालियो मुख्तार होवे दोवां जहानां दा वालियो मुख्तार होवे। अजे उन्हां दी गल नहीं मुक्की तो रूहुल अमीन जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया। उन्हें कहा हजूर तुहानू अल्लाह की ज़ात तोहफा सलाम का पेश कर देन तुहानू दरूद शरीफ का तेरे उत्ते सलातो सलाम पढ़ के तेरा रब तेरे ते तोहफा दरूद शरीफ का पेश करता है। ते नाल अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमांदे ने महबूबा खुले दिल नाल तुसीं उस पत्थर ले जाओ जान बेया संग गरा शो रवां जान बेया संग गरा शो रवां कुदरत माँ कदरे तो गर्दद अयाम। सोने तू पत्थर के कोल चल के गल तो कर मेरी कुदरत वेख महबूबा जो मैं तेरा जिक्र बुलंद करने वाला वा बारा फोन अल्लाह का जिक्र मैं फरमाउण वाला वा तो सोने मैं तेरी कंड लगन पे देना महबूबा तू जा उधर वेख साडी कुदरत उत्थे बनदा की है। जान बेया संग गरा शो रवां कुदरत माँ कदरे तो गर्दद अयाम। सोने जरा भर भी फिक्र ना करें महबूबा तुसी उधर नूं जाओ तुसी वो पत्थर नूं जाके जो जो इन्हें आख्या सुनाओ कह दिओ उन्होंने। सोने तेरी गल मुके दी ना तो पत्थर चो दरख्त पहलों बाहर आया होवेगा
ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, फल लगे होंगे, शक्ल अलग होंगिया, जाके अलग होंगे। सोने तुसी उधर तशरीफ ले जाओ तो रसूल अल्लाह की ज़ात तशरीफ लाए। उस दिन मियाँ मोहम्मद साहब खड़ी शरीफ वाला भी लिखा है, और जो किसकास का छट्टा दी जो दाना भोए तो नहीं सी पैदा मोढे ला के दुनिया इस तरह खलकत कट्ठी गई सी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लगाए। आप जनाब की ज़ात ने उस पत्थर के उत्ते करूड़ी की तो वेंद्या वेंद्या सोने का दरख्त बाहर आया, वो 12 टाण बने, पत्ते लगे, हर पत्ते के उत्ते सरकार का नाम, अल्लाह की ज़ात का नाम, पहली सतर च ला इलाहा इल्लल्लाह, दूजी सतर च मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुनक्कश होया। कुदरत इलाही दी कलम दे नाल वो लिखी जाए, फल उवें लगे ने, रंग वखरे, शक्लां वखरियां, जाके वखरे, तो फिर आए 12 परिंदे आके उन्होंने टाणा के उत्ते बह गए। हर डाणी ते बैठ जनावर बोलन हमद इलाही, हर डाणी ते बैठ जनावर बोलन हमद इलाही, ए सच्चा महबूब खुदा दा ओ देंदे साफ गवाही, ए सच्चा महबूब खुदा दा देंदे साफ गवाही। मेरे दोस्तों जिन्ना इथों तक वेख्या से अम्मो व सम्मू फ़एलानुल बशार लम तो समा व बारकतुल अंजार लम तो शामी आए। उन्होंने कन्ना च पर्दा आया सी, उन्होंने अखा के हजाब आया सी, अन्ने बोले होए काफर, उन्हें बशारत सुनी ना बोल, उन्होंने पता ही नहीं सी कि महबूब की शान की है। बहरहाल गल वो करिए, सरकार की ज़ात गार दे विच ने अबलीस ने मुखबरी की थी, उन्हें आख्या आओ तुहानूं मैं वो खुरा विखाना, वो खुरा कढ़िया, मालिक सद्या। तुहानूं पिछले च मैं गल याद है, जिहड़ा गालड़ दा खुरा ते चूहे दे खुरे च फर्क कर लिया, गालड़ दा ते आया खोजी आ गया, खोजी ने खुरा लाया तो खुरा टोर लिया, खुरा टुर पिया, काफर सारे चल पा, खुरा नाल जा रहा है। 2 मील खुरा गया, 2 मीलों से जाके अबू बकर सदीक ने रसूल अल्लाह नूं कुछड़ चुक लिया सी कधाड़िया दे उत्ते, उत्थे जाके खुरा एक हो गया तो गल रौले पै गई भी उन्हें हुण की बनया, इत्थे खुरा एक अगों जांदा इधर, वो आई जाते इधर जाते इधर जाओ, सारा वो काम सारा खराब हो गया। तुहानूं याद है पिछले जो गल मैं की सी, सरकार ने हुंदा सी अबू बकर असीं दसिया सानूं कुछड़ क्यों चुके आई कि तू दसेगा मैं कुछड़ क्यों उठाया है। अर्ज की मेरे आके जिवें आते जाए बहन हो तो मैं दस देना, तो तुसीं सोहने लब हलाओ मिठे तो मैनूं होर सकून होवे। उन्हें आख्या अबू बकर तेरे ज़हन च ख्याल आया है कि पिछों खुरा दोंदा आवेगा, इत्थे आण के मैं कुछड़ चुक लेना, अगों खुरा एक हो जाएगा, इन्होंने भुलेखा पै गया, शक पै जाता, इन्हों के कोल गल वो सीधी होवे ना, इन्होंने खुरा को लभेगा ही ना, इत्थे ही खे भस खा के पिछा मुड़ जाण दे। इवें ही होया गैबाबाद जिहड़े होण काणे उन्होंने दसदा भी एक पासे असरफुल हैया अनकुम अन लकैतुम, असरफुल हैया इनकुम अन लकैतुम अन अव्वरा अनहुम ऐनुल अव्वार, अव्वार ने काणे नूं उन्हें काना वेंदा ही एक पासे, उन्होंने बाजार ही एक दसदा, वो एक लतीफा बनया ना, काना बाजारों लंघिया तो वो एक पासा वेंदा गया ना, तो जो अगों पिछा मुड़ के दूजा पासा वेखे तो मैं मेरे आउंदे या बाजार बन गया, ये नहीं पता कि मैं काना सा आउन लगे, मैंने बाहर पासा ही नहीं दिसया। ये अन्ने सन, ये बोले सन, इन्होंने मेरे महबूब दियां शानां दा पता नहीं है। अम्मू व सम्मू अन्ने होए तो बोले होए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक इजाज़त फरमाते लहुम कलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम ऐनुन ला यबसरूना बिहा वलहुम अज़नुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। नामस पर तर्जमा की अल्लाह पाक फरमाते लहुम कलूबुन,
महबूबा इन्हां दे दिल है ना लेकिन समझते ही नहीं। तू वो दिल नूं दिल समझना जो दिल वो याद च बेकरार ही नहीं। तू वो दिल नूं दिल समझना जिहदे शमा ईमान की रोशनी नहीं। लहुम कलूबन ला यफक़हूना बिहा दिल है ने ये समझण दा काम नहीं लेंदे उन्हां कोलों। वलहम ऐनुन इन्हां दियां अखां हैगियां ने ला युबसिरूना बिहा ये वेखण का काम नहीं लेंदा। तुसीं वेखण नूं ये वेखदे जे खोता वेख लिया, घोड़ा वेख लिया, राह वेख लिया, बस वेख ली, गड्डी वेख ली, जहाज वेख लिया, इहनूं वेखण आखीदा। और वेखना तो वो कुदरत नूं होया है और जिन्हें एडा सोहना पैदा किया है वो आप किहो जिहा होवेगा। हर एक बंदा वेखदा जिहदा शाहकार है और जिहदी तखलीक है ਉਹਦਾ खालक कैसा है, जिहदा मखलूक ऐसी है, जिहदा हबीब ऐसा है। तुसीं वो वेखण नूं वेखण आंदे जे। फिर वालहम आज़न इन्हां दे कंन हैगे ने सुणदे नहीं। तुसीं वो सुनण नूं सुणन आंदे जे कि घर बार दियां खेती बाड़ी दियां लैन देन दियां गल्लां सुणियां वो सुननी चाहिए हदीस रसूल अल्लाह, सुननी चाहिए कुरान की आयत, सुननी चाहिए ने उलमा दा वाज़, सुननिया चाहिए ने कुरान की आयत बयनात हदीस रसूल अल्लाह। जे तेरे च इन्हां अखां ते कन्नां ते दिल च ये वसफ है तो फिर तू ਇਹਦਾ हक पछाणना पिया, ਇਹਦਾ हक ये ही है। तो जे तू ਇਹਦੇ खिलाफ चलना पिया, वेखना कुछ वेखदा कुछ पिया, सोचना कुछ सोचदा कुछ पिया, तो फिर तू जुल्म किया है। तू फिर वो को सोचण का काम नहीं लिया जिहड़ा वो आला उन्हें दिता है। उस आले नूं उस आले की थां ते नहीं रखिया, उन्होंने होर पासे लै गया। यही दिन क़यामत दे हिसाब होवेगा कि अखां नाल किन्ना चिर जहाद दा राह वेखिया, अखां नाल किन्ना चिर काबे शरीफ दा राह वेखिया, अखां नाल किन्ना चिर मस्जिद दा राह वेखिया, अखां नाल किन्ना चिर कुरान दी आयत बयनात नूं वेखिया, अखां नाल किन्ना चिर माँ बाप की ज़ियारत की, अखां तो किन्ना चिर उलमा दा जाके वाह सुनिया। वो हिसाब हो जाएगा। बहरहाल गल वो करिए फिर गल जरा सैड ते निकलती जाती है। मैं इत्थे रोक के गल उधर टोरना। अबलीस ने आख्या उन्हें लभो इत्थे ही किते इधर होना, रात रात ही किते टुर जाना सी। कुफार दा लश्कर लभदा लभदा गारे हरा दे उत्ते आ गया। पैरां दा आहट खड़ाक बोल सब सरकार सुनते ने पे, सब अबू बकर सदीक सुनते ने पे। अबू बकर सदीक ने आखा या रसूल अल्लाह लौ अन्ना तहत कदमैहि लयज़रना, या रसूल अल्लाह किसी ने पैर खुरकन लगे भी थले वेख ला सामने दसना पे असी एडा ओला कोड़ी कोई गार दा दाना खुला। लौ अन्ना आहदा तहत कदमैहि लयज़रना, जे किसी ने पैर खुरकन लगे थले वेख लिया तो असी दस पांगे। सरकार नबी अल्लाह शाह माया आए अबू बकर गावना खा साडा रब साडे नाल है, तेरे नहीं पता साडा रब साडी हिफाजत कर रहा है। साडे रब ने हिफाजत हो जही की है काफिरां दे छक्के छुट जाण दे। उमैया बिन खलफ आंदा है ओए अज तो सोटी फड़े ना आ जाला लाइए तो मैं अंदर वड़ के वेखा। एक फरिश्ता तीसरे आसमान का उतरिया, उन्हें कहा बात तसना अलैह फी है कबूता कानत वोलदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें आख्या तेन दिसदा नहीं अन्ना जाला तड़िया अगे तो मुहम्मद मुस्तफा के जमन तो ही पहले का तड़िया है, क्योंकि जाला मैला होया सी। फिर कबूतरी की अंडे नहीं वेहदा, अगे किकर का दरख्त नहीं भरिया वेहदा, उत्ते कबूतरी ने घौंसला पा के अंडे दिता, तेन दिसदा नहीं है। कानत वोलदा मुहम्मद सैयदुल अबरार, मुहम्मद मुस्तफा के पैदा होने तो पहलों का यह दरख्त लगता है, ये जाला लगता है। उन्हें कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, चल चलिए। चले गए इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह अरबी के अंदर, तो मेरे सोहने मुर्शदा ने पंजाबी दे विच उसनूं खिंचिया नक्शा इस तरह है कि फासिद को फिलगारे वसदी को लम यारे माम, फासिद को फिलगारे वसदी को लम यारे माँ वहम यकूलून मा बिलगारे मिन नारे में। मेरे आका मौला ने लिखा है जो विच गार इकट्ठे होए हजरत सदीक वाली,
जो विच गार इकट्ठे होए हजरत सिद्दीक वली सारे काफर अन्ने होए उन्हां वल्लों नाल करम। अगे की है जन्नल हमामा व जन्नल अनकबूता अला खैरुल बरियत लम तनसज व लम तहोमी। एदा माना की है पहले वेख कबूतर जाला तणिया होया काने दा। पहले वेख कबूतर जाला तणिया होया काने दा। काफरां ने इहो जाता इत्थे नहीं कोई अदम। थोड़ा जा अगे और पढ़ ली गल वावा है वमा हवल गारो मिन खैरिम व मिन करमिन। वमा हवल गारो मिन खैरिम व मिन करमिन व कुल्लो तरफिम मिनल कुफारे अनहोमी। हजरत गार दे विच आहे नाले दोस्त खास नबी सारे यानी हजूर दी जात तशरीफ फरमा रहे हैं वह भी बिच ने। हुण इस थां दे उत्ते रसूल अल्लाह ने की आख्या अबू बकर ने की आख्या ऐ जरा गल है ये जरा थोड़ी जी अरबी जबान है मैं तर्जमा करके समझावांगा इंशाअल्लाह समझ लग जाएगी। ना लगे तो मैंने पुछ लिया जे मैं खुश होना वा कि कोई कहे ना मौसा गल धरा के करो तो मैं खुश होना मैं गल सुनता पाया इन्हूं समझ नहीं लगी तो तां इन्हें आख्या वो होर मौलवी उन्हें गुस्सा कर रहे तू मतलब मैनू गल तो टोकिया मैं खुश होना ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अबू बकर सदीक ने कहा लाओ अन्ना तहत कदम है लगे धरना जे कोई बंदा थले खुरकन लगे वेख्या तो असीं दिस पावे तो सरकार नबी अल्लाह की इरशाद फरमाया काल नबीयो लम अजजा यो किरोनी व नानो फी सदन फी ज़ुलमातिल गार। आपने हमें अबू बकर मैं तेरे वास्ते ऐसी तवक्कल ऐसा हौसला ऐसा सबर ऐसी तमानियत ऐसे सुकून की तेनू गल सुनावा। काल नबी लम अजजा यो किरोनी मैं तेरी इज्जत अफजाई करना मैं तेनू हौसला देना। काल नबी लम अजजा यो किरोनी व नानो फी सदनतन फी ज़ुलमातिल गार। ज़ुलमात ने अंधेरे नू गार उस गार के अंदर इन्ना हनेरा कि वह गार हनेरी है फिर ज़ुलमातिल गार। आपने लातशा शैन फाइन अल्लाह सालिसुना। लातशा किसी गल का डर ना रख लातशा फाइन अल्लाह सालिसुना कद तवक्कली मिन हो बिल अजहार। तू ओदी जात दे उत्ते तवक्कल कर हर तवक्कल दे उत्ते पूरा उतरदा है। इन्नमा कैदो मन तखशा बिवारिदहु का दुष्याती ने का दत होले कुफार। इन्नमा कैदो मन तखशा बिवारिदहु जरा तैनू डारे ना ये सारियां काफरां दियां चालां ने। इन्नमा कैदो मन तखशा बिवारिदहु ये चालां सारियां लैके इत्थे आए ने। इन्नमा कैदो मन तखशा बिवारिदहु का दुष्याती ने का दत होले कुफार। ये सारियां चालां अबलीस पे समझाता है भी इंज करो तो इधर वो लैके इत्थे आया है। वल्लाहु मुहलिकुम तरम बिमा कसबू व जाइल मुनतहा मिनहुम इलन नार। आए अबू बकर एक वेला आवेगा सारे काफर ते अबलीस 70 गाजियां जंजीरां च झगड़े हुए जहन्नम के कंढे के उत्ते खलो के करार करन दे असी उस रात आकार की सी असी इस तरह किया सी। ते तू अबू बकर फिक्र ना कर आंता मुहाजिरन हत्ता यकून लना कौमुन अलैहिम जू अज़्म व अनसार। मैं कुर्बान जावा महबूब के अल्फाज कैसे ने क्या सोना वो जरा लब सोने होण बोल भी सोना ही होंदा है। आहमा आंता मुहाजिरन और तू अल्लाह की जात वास्ते हिजरत करके चले तू रब की रजा वास्ते निकले डर कहदा है। अंता मुहाजिरन हत्ता यकून लना कौमुन अलैहिम जू अज़्म व अनसार। वो साडी अनसार कौम मददगार होवेगी। असी हिजरत करके जा रहे हैं असी अल्लाह तो रसूल दे दीन की बोला बाली वास्ते जा रहे हैं। अंता मुहाजिरन हत्ता यकून लना कौमुन अलैहिम जू अज़्म व अनसार। तो तू फिक्र ना कर
सारुल अरीकत यहदीना व अरीकतहु यनबना बिलकौम नबन तहत अकवार। आपने फरमाया रात कल दी ते परसों दी आप इत्थे रहना है क्योंकि हुक्म है 3 रातां रहना है। असीं ओहदी ज़ात दे हुक्म दे पाबंद हाँ। जे वो आखे यूसुफ अलैहिस्सलाम तू 7 दिन खूह च रहना तो उन्हें उत्थे रहना है। जे वो आखे तू मच्छी के पेट 40 दिन रहना उन्हें उत्थे रहना है। जे वो आखे मैं तेरे सिर ते आरा चलाउणा है, मैनू हक महर चाहिए, मेरा हक महर आ रहा है, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के सिर ते आरा चलेगा। जो आके मैं हक महर लेना तन तन च कीड़े पै जाए, सारा वजूद खा जाए, मैं फिर भी वेखिया तेरा सबर कैसा है। उस हड्डियां के दस्तरखान के उत्ते सारा कीड़े मास खा जान अयूब अलैहिस्सलाम का, तो ये ओहदी ज़ात की मर्जी है। मैं एडियां लम्मी गुफ्तगू मसाला लेनी चाहता, मैं फिर अपने आप को रोक के पिछा आना। आप जनाब इरशाद फरमाया सारुल अरीकत यहदीना व अरीकतहु यनबना बिलकौम नबन तहत अकवार। परसों डाचियां आ जांदियां 2 वेजड़ियां तो लैके दे आया अब्दुल्ला बिन अरीकत नूं, जिन्हों तू बैबोल दे पत्ते खुआ खुआ के पालिया इस सफर वास्ते। वो डाचियां लैके आ जाएगा। आए अबू बकर जदों उन्हें डाचियां दे बमा दिया तो खुदा दी ज़ात दे इश्क दे नाल आए डाचियां छन 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 करके नाले नचन दिया नाले सफर करन दिया मदीने शरीफ दा, और नाले छन छन करन दिया नचन दिया। वो तो जानवर ने, मैं रसूल दे शहर गुलाम जान वाले का हाल देखो कभी गौर ना, उन्होंने हाल की होंगे। और घर बार सारा भुला देंगे ने, औलाद भुला दी, कारोबार भुला दिता, कोई ज़हन ते गल नहीं आती सवा महबूब की याद तो। सारुल अरीकत यहदीना व अरीकतहु यनबना बिलकौम नबन तहत अकवार। आए अबू बकर डाचियां आ जांदियां, और डाचियां सफर करन दिया तो सारे राह कुछ खान दिया ना, और रब दे इश्क दे विचों चलन दिया। वो छन छन कर दिया, की पंजाबी च आखिदा है झांजरा छड़का दियां या नचदियां। उन्हें आख्या छन छन कर दियां यानी पैर मार दियां। वो सारा सफर करन दिया रवां दवां रहन दिया। उन्हें ना भुख होवे ना त्रे होवे दी। क्यों कि उन्होंने एक सदीक नूं उठाया है तो एक शहीद से अपना रसूल नूं उठाया है। ये गार दे विच रसूल अल्लाह की ज़ात ये बातें कर रहे हैं तो आपने फरमाया अबू बकर ये साडा सफ़र है 14 दिनों का, तो 14 दिनों जिथे जिथे रहना है उन्होंने थावां ते असीं रह के जाना है। वो थावां किहड़ियां सन? जी सलम, फाख्ता, अकीक, मुर्रा, लुफ, उस्फान, मतलज, रब। ये थावां ना किताबां पढ़ने असी, लेकिन हाजी साहब आन जान या उमरे आ जान तो सिर्फ उन्होंने उस थां दे उत्ते 3 थावां दे उत्ते या 2 थावां दे उत्ते उन्हें ब्रेक लानी है। उन्हें इस गल्ला ब्रेक लानी नाले आप रज के खा लीए नाले पैसे बचा लीए। लेकिन रब्बुल आलमीन ने सबब यह लाया मेरा महबूब इतने ठहरे असीं ते गुलाम नमाज़ां पढ़ लैन। उन्होंने थावां दे उत्ते बसां खलोंदियां ने, लेकिन सारियां उत्ते नहीं। कुछ थावां दे उत्ते बस खलोंदी है, लेकिन हर बस नहीं। कोई इत्थे खलोगी, कोई उत्थे खलोगी, कोई उत्थे खलोगी, कोई उत्थे खलोगी। यानी जेह्ड़े मैं नाम बोले ने इन्हां दे उत्ते होटल बने ने, मस्जिदां बड़ियां ने, खुली थां है, वो हाजियां दे राह च ने। इस राह तो महबूबे कौनैन गुजरे सन। एक वेरा उन्हां राहां नूं याद करके बुलंद आवाज़ नाल सलात पढ़ो। क्या उस गार का मंजर होवेगा? ये तो नगार दे विच ने। हुण मैं बाहर गल करना, गुलाम नाल जाना है, वह नाम है आमिर बिन फुहैरा। अबू बकर सदीक का गुलाम है। वह बकरियां चारदा है, ते बकरियां सारे दिन चरा के ना ते शाम नूं दुध वालियां लवेरियां 2 बकरियां गार दे उत्ते चढ़ा दिंदा सी। अबू बकर सदीक ने उन्होंने दुध 2 लेना, आप भी पी लेना, तो रसूल अल्लाह भी पी लेना। फिर बकरियां थल्ले नूं हाँक देनियां। आमिर बिन फुहैरा ने बकरियां लिया के गार की सैड के उत्ते सारी रात बैठिया रहना। माल नूं उन्ने दिन वो घर नहीं लिया जिन्ना चਿਰ रसूल अल्लाह गार च रह।
अबू बकर सदीक का बेटा वड्डा अब्दुल रहमान बिन अबू बकर वो सारे काफिरां दी गल्लां सुननियां ते रात नूं आण के ते रसूल अल्लाह नूं गार च सारियां दस जानियां। जिसले उन्हें गार च गल्लां दस के जाना ते आमिर बिन फौहरा ने बकरियां ठलियां होंदियां सन। जिसले अब्दुल रहमान ने जाना गल सुना के ਉਹਦੇ खुरे के उत्ते बकरियां टोरनियां। रात उन्हें उड़ीकना भी कदों आवे खबर देवे पिछा जावे तो मैं वो खुरे के उत्ते बकरियां टोरां। अल्लाह तआला याद शाह मैं जबरील आ थले तमाशा बहना की होंदा भी एक खबर देना आउंदा है तो वह पिछा जाता तो दूजा वो खुरे के उत्ते बकरियां चलाता जा पुछ के आदा मकसद की है। कुरबान जाइए तेनू हर शह का इल्म है अल्लाह कुल्ला शान कदीर है। पर यह आशकां वास्ते क्यामत तक बातां होणियां सन इस वास्ते बातां सुनाउणियां सन। तो एक फरिश्ता आया उन्हें पूछा ओए ऐ चरवाहे माल नूं डक के रसाई रात खलोरी ना थकदा नहीं हो। उन्हें आना क्यों तेनू की लगे थके नाल। मैं थका ना थका मेरा माल चरावां बनना जो मर्जी करो। और उन्हें कहा यार साहब जो मर्जी कर लेकिन मैंने ये नहीं गल दस दे ए रात नूं तू अद्धी तो पिछे बकरियां हाँ के ले जाना शामों शाम लै जाया कर। उन्हें आख्या भी मेरी मर्जी मैं भावें अद्धी रात नूं जावां भावें शाम नूं जावां। आया उन्हें आख्या यार मैं सिर्फ पूछना चाहना भी तेरे दिल का मकसद की है। उन्हें आख्या बस मकसद मेरे दिल जो है वो या मेरा रसूल जाने तो या मेरा खुदा जाने। उन्हें आख्या मैं तेन उस रब का वास्ता दे के पूछना जिन्हें सारी कायनात सवारी है तो जिन्हें वजह तखलीक कायनात मुहम्मद मुस्तफा नूं पैदा किया। मैं भी वह आशक हाँ मेरा भी महबूब है। उन्हें आख्या अच्छा मैं फिर इस गल खुरे के उत्ते बकरियां टोरना वा ताकि खुरा मिट जाए तो कोई मेरे महबूब तक पहुँच ना सके। फरिश्ते खबर दी मेरे मौला करीमा वाकई तेरे आशिक ने तेरे उम्मत दे आशिक ने तेरे महबूब दे आशिक ने। अल्लाह दा शाह मैं फिर हुण वेख जे सारा मुल्क फौत हो के कबर च दफनीजे तो यह तो साडा कानून है कि मैं उतों पैदा किया बनोई दा फी हाँ मैं उत्थे ही लुटा के ले जाना वा तो उतों ही मैं क़यामत वाले दिन फिर उठावांगा। तो फिर इस गुलाम की कबर आसमान तो ना होवे ताकि इन्हें काम ही यहो जिहा कीता जिहड़ा किसी करके नहीं विखाया। जिहड़ा इहने कीता इहदे नाल असीं ओहो जिहा करांगे जो इहो जिहा इहने कीता। अल्लाह जाते शाह मैं तुहानूं पता ना मैं तराजू कायम किया पूरा तोल के देना है। हुण इन्हें इस तरह किया होवे जान तो अनोखा काम किया होवे ते सारे दे नाल ही उस तरह वे इधर अनोखा ही काम करांगे। वेखो ना आली जनाब फरमांदे ने अज तराजू कम कुनी मन कम कुनम आज तो बामन रोशनी मन रोशनम। जे तकड़ी च पा पावांगे तो उन्हें पा ही दसना है उन्हें आ सिर नहीं दसना। जो दे 5 सिर पावांगे तो उन्हें 5 सिर ही दसना उन्हें मन नहीं दसना। जे मेरे महबूब दे गुलाम दा इश्क ऐसा है और ये किसी तकड़ी का तुलन वाला नहीं है। इन्हें सारिया ही कसा तोड़ दित्तियां ने अर्श मरीज दे उत्ते जावेगा। मैं रह नहीं सकता गल तो हिजरत की है कोई आखे विच ने यह फसाती है लेकिन यह भी यदा हिस्सा है। मैं यदि थोड़ी जी तशरीह करना आमिर बिन फुहैरा उमैया बिन अमर ज़िमरी दे नाल एक मुहिम ते गया। उस थां दे उत्ते जंग हो पई। आमिर बिन फुहैरा नूं तीर मारिया जब्बार असलमी ने तीर वज्जा नाफ तो हेठां तो रसूल अल्लाह की जात कई बार आते साढ़ा एक गुलाम है जो तीर वजना तो नाफ तो हेठां वजना है तो तीर अपने आप ही बाहर आ पैना है। तो जो उन्हें डिगना है उन्हें सजे पासे जिब्राइल होना तो खब्बे पासे मिकाईल होना है। जो तीर वजना है वो जान हवा होनी है तो वो लाश आसमान के उत्ते चढ़ जानी है। ये बात होंगी नहीं सी लेकिन सरकार किसी का ना नहीं सन लेंदे। आप जनाब की आदत होंदी सी कई बार फरमाना
कोई बंदे आहो जेह्ड़े जेह्ड़े कह देना मौला करीमा मैं एवें चाहना हूँ एवें कर तेरी मेहरबानी ते रब दी दात फिर उवें कर देंदे ने। आपने एक दे नाम ले लिया उन्हें चो बर्रा बिन मालिक भी ने। हुण तिसर दे मुकाम दे उत्ते जंग लगी है। एक पुल सिर्फ रह गया विच एक पुल जे वो पुल काफर टप आउंदे ते मुसलमान का बड़ा नुकसान हुंदा। हज़रत अली मुर्तज़ा नूं वो गल याद आई आ बंदे ऐ बर्रा छेती नाल कसम खा मेरे मौला मैं एवें चाहना वा मेरे मौला इस तरह मेहरबानी कर मेरे मौला इस तरह साडे उत्ते करम कर। उन्हें आख्या तुसीं भी करो। उन्हें नहीं तेरे वास्ते रसूल अल्लाह के जो किसी गल के उत्ते बंदा कसम खाएगा अपने रब की जात की रहमत नूं मनाउण वास्ते तो रब की जात उवें कर देण दे। तो बर्रा बिन मालिक ने फिर उवें कीता ते वो पुल तो अगा ना आ सके। शाम तो पहले मुसलमानों नूं अल्लाह दी जात ने फतह अता फरमाई। ये कई बारी बात हुंदी सी मैं नहीं मिसालां नहीं दिंदा मैं गल ये करनी है इधर ही मेरा ध्यान है। जबार असल में तीर मारिया अमर बिन फुहैरा डिग पे अं सज्जे वेख्या खब्बे वेख्या तीर बाहर आ पिया। जिसलै सज्जे ते खब्बे वेख्या तो जबार असलमी जी ने तीर मारे से पुछदा तीर तो मैं तेन मारिया तो सज्जे खब्बे की वेन है। उन्हें कहा सज्जे खब्बे ये वेन है ऐसी मखलूक उतरती है पी आसमान तो जी किसी अख ने कदे पहले वेखी नहीं या मैं कदे पहले वेखी नहीं। ऐसी मखलूक थले उतरी है नाल ही आप दी जान हवा होई ते आप दी लाश आसमान ते चढ़दी गई। वो जब्बार असलमी वेंदा रहा जहाँ आसमान खुला तो लाश उता चढ़ गई तो आसमान मिल गया। जब्बार असलमी बड़ा हैरान होया। जब्बार असलमी सरदार नूं नाल लैके ते आया। उन्हें आन के ना अमर बिन उमैया ज़मरी नूं आख्या तेरे नाल किन्ने बंदे सन। उन्हें आख्या 10। उन्हें आख्या लाशां किन्नियां दियां ने। उन्हें आख्या 8 दियां। तो उन्हें नवीं लाश में कौन हैगी। उन्हें नवीं लाश को नहीं हैगी। उन्हें नवीं लाश वाला सियान सकना कौन सी। उन्हें आख्या हाँ मैनू 8 का पता है आ फलाना आ फलाना आ फलाना आ फलाना आ फलाना। उन्हें 8वीं लाश वाले का पता ही वो केड़ा सी। उन्हें ना तो वाकफ है लाश में कोई नहीं। उन्हें आख्या उंज पता तेनों आया सी। उन्हें आख्या आया सी। उन्हें आख्या उसका नाम की सी। उन्हें आख्या उसका नाम आमर बिन फुहैरा से। उन्हें आख्या हुण तेनों मैं दसां की बनया। उन्हें आख्या दस। उन्हें जदों जबार असली में तीर मारिया उहदा नाफ जेरे लगा नाफ तो हेठां थले लगा वो डिग पिया। तीर खुद ब खुद बाहर आ गया। वो सज्जे खब्बियों वेखण लग पिया। नाल उन्हें आख्या फज़र तो बिल्ला ये लफज उन्हें आखे। ओदी लाश आसमान उठन लग पई। आसमान खुला लाश उता चढ़ गई। आसमान मिल गया। उन्हें आख्या वाह जी वाह गल सारी का पता लग गया है। मेरा महबूब आंदा ही साडा गुलाम एक ऐसा है उसकी मौत आवदी तो सज्जे खब्बे जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते होण दे उसकी लाश आसमान के उत्ते उठाई जाए। तो कोई पता तेन उन्हें मरन लग्या की आख्या सी। उन्हें आख्या उन्हें किसी फर्रस तो बिल्ला। उन्हें आख्या यदा मैना की। उन्हें आख्या यदा मैना मैनूं नहीं पता। वो जब्बार असलमी फिर गया सुफियान बिन दुहाक कलाबी उस वक्त का आलम सी उस इलाके का। वो उहदे कोल गया। उन्हें उन्होंने आख्या यार मैं एक मसला पुछण आया। उन्हें आख्या दस। उन्हें आख्या इस तरह जंग हुई है तो सारिया लाशां पईयां ने एक लाश आसमान नूं चढ़ गई है। मुहम्मद मुस्तफा के गुलाम सन जंग हुई है एक लाश आसमान ते चढ़ी है। उन्होंने तीर मैं मारिया है। वो कहना तेरा नाम जबार असलमी है। उन्हें आख्या हाँ। तो उन्हें आख्या फिर वह नाम आमर बिन फुहैरा है जिसकी लाश उता गई है। सारिया किताबां च लिखिया कि मुहम्मद मुस्तफा के ऐसे सुच्चे ते सोहने गुलाम होण दे और मौत के वेले जिब्राईल अलैहिस्सलाम सज्जे पासे तो मीकाईल अलैहिस्सलाम खब्बे पासे तो फरिश्तियां की जमात आवदी जिहड़ी उठा के लाश उता लै जाती। मेरे दोस्तों कोई एक गल मैं केड़ी करा जिसले मैं बहना मेरा दिल नहीं करता 3 बजे तो पहले बस करा। मुआविया बिन मुआविया लासी जिदन फौत होया है उधर रसूल अल्लाह तबूक के मैदान दे विच सन। तबूक का मैदान 1400 मील दूर है मदीने शरीफ तो 1400 मील दूर।
सरकार उत्थे सन। मुआविया बिन मुआविया लासी फौत हो गया तो सूरज इन्ना को रोशन उस दिन चढ़िया भी पहाड़ के उत्ते भी अख ना टिके, किसी दरख्त के उत्ते अख ना टिके। सुहाबा कराम ने अर्ज की यार रसूलल्लाह सूरज चढ़ता रहिंदा वेखदे रहिंदे आ, लेकिन अज जिवें चढ़िया है इन्ना नूर अखां मांद हो जांदियां ने, पहाड़ां लो वेख्या नहीं जाता, दरख्तां लो वेख्या नहीं जाता। या रसूलल्लाह एक नूर अजीब है। सरकार ने दुआ की तो रूह अल अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए। उन्हें आके आख्या या रसूलल्लाह सूरज नूर उवें ही लैके चढ़ता जिवें रोज़ चढ़ता है, लेकिन उंज अज 70,000 फरिश्ता आसमान तो उतरिया है। तुहाडा गुलाम मुआविया बिन मुआविया लैसी फौत हो गया है, ਉਹਦੇ जनाजे वास्ते 70,000 फरिश्ता थले उतरिया है। यह 70,000 फरिश्ते का नूर है जिसकी वजह तो पहाड़ा के दरख्तों की अख नहीं टिकती पई। थोड़ी जी गल लगा भी करिए ना ताकि तुहानू समझ लग जाए। सरकार ने फरमाया उन्होंने यह मरतबा किवें मिलिया। उन्हें कहा या रसूलल्लाह जदों वजू करदा सी ना ते 4 वारी आसमान नूं मूँह के कहे सी ला इलाहा इल्ला अंता। ये सारे जने याद कर लो, कोई लफ्ज़ औखा नहीं है। ला इलाहा तो तुसीं पढ़दे जे, ला इलाहा इल्ला अंता, कोई माबूद इबादत दे लायक नहीं मगर तेरी जात पाक। ला इलाहा इल्ला अंता, इल्ला अंता 2 लफ्ज़ ने बस, लिखण की लोड़ कोई नहीं, सारे नूं याद हो जांदे। ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह के महबूब साहब मैं जबरील की करता सी जिहदे बाद 70,000 फरिश्ता उतरिया ताकि मैं अपनी उम्मत नूं दसां। उन्हें कहा या रसूलल्लाह जो वजू करता सी ना तो 4 बारी पढ़ता सी ला इलाहा इल्ला अंता। तो सुहाबा कराम ने फिर याद कर लिया तो किताबों में आ गया। तो जिन्हों याद होवे वो गुनाहगार मैनू भी यदि याद करे मौलवी साहब ने मसला किया सी तो जड़ा अजर कबर ते अखिरत होवे उत्थे मेरा भी नाल हिस्सा रखिया जे। मैं तुहाडे वास्ते बेलौस बिला उजरत मैं रसूल अल्लाह दे इश्क की गुलकंद तुहाडे अगे रखना। मैं रब्बे आलमीन दे इश्क ते मुहब्बत की मिश्री खिलारना तो जिन्ना चर मेरे साहां च साह है मैं खिलारदा रहांगा। होर उन्हें फौत होने लगे आख्या कि 2 बैत बोल के मैं गल उथों टोरना। उस की आख्या उन्हें आख्या लाओ मुराका लम अजहल अजा मित्तो मुसलमन अला अय्ये हालन काना फिल्लाह मर जाई। आ तीर मारन वाला तीर तो तू मैनू मार लिया तो मैं डिग पिया वा, हुण ये भुलेखा ना रवि कि मैनू पता नहीं मैं जांदा कित्थे पिया वा। और मैं ये जान ते खलो के अपना मुकाम जन्नत च वेहना पिया। लाओ मुराका लम अजहल अजा मित्तो मुसलमन, और मैं मुसलमान होकर मरना पिया। अला अय्ये हालन काना फिल्लाह मर जाई, मैं अपना टिकाना बहिश्ते च अपना महल इत्थे खलो के वेहना वा पिया। तो हाज़रीन गल वो करिए अमर बिन फुहैरा बकरियां टोरे करे, अबू बकर सदीक दा बेटा खबर दे करे। तो तीसरे दिन अब्दुल्ला बिन अरीकत काफर सी लेकिन वो एतमाद सी कि साडा रात फाश नहीं करेगा। वो डाचियां लैके आ गया। एक डाची के उत्ते सरकार नबी अल्लाह ते अबू बकर सदीक बैठे, एक डाची के उत्ते आमर बिन फुहैरा ते अब्दुल्ला बिन अरीकत बैठे। डाचियां रवां दवां होइयां जड़े मैं रस्ते फाखत अकीक मुर्रा लिफ उस्फान रापुत जी सलम ये जड़े मैं नाम बोले ने इस राह के उत्तों डाचियां लैके रवां होइयां। रस्ते च एक चरवाहा मिलिया। आपने फरमाया ए चरवाहे तेरे को बकरी है दुध देने वाली? उस आख्या जी हैगी तो है लेकिन मैं अमीन हाँ, अमानतदार हाँ, मैं जिदा माल चारना वो माल च मैं खयानत नहीं करता। अब मैं ठीक है तू अपनी गल ते रहो, खयानत ना कर, सानू बकरी को यहो जी दे दे जिहदे नर दे नाल जुफ्त ना होई होवे। तू भी अमानत च पक्का रह, दुध असीं भी ले लईए, पर्दा एक रब नूं चाहीदा असीं पर्दा बना लईए। उन्हें कन्नों फड़ के एक पठ खिंच के लिया जी जे जुफ्त नहीं सी हुई तो रसूलुल्लाह दी जात ने कंड ते हथ फेरिया। वाह ताला का हाथ ने लत्तां चौड़ियां कीतियां। फ़आख़ज़ा बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब ने पिछे तो गर्द गुबार झाड़ी ते वेंदे वेंदे थन पसम के थले लभ गए।
वो सफर च बर्तन केड़ा सी, पत्थर एक फड़िया, रसूल अल्लाह दी ज़ात ने अपने दस्त मुबारक दे नाल उहनूं मैं डूंघाया, वो प्याले की शक्ल बनया, उहदे च धोया ते वो दुध पीता। वो चरवाहा वेखदा सी पिया, उहने आख्या अंत साहिर, ऐ तां ऐसा जादू है जिहड़ा कदे वेख्या ही नहीं। आपने फरमाया आना रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। ये बातां उहदे दिल ते असर कर गईयां तो रसूल अल्लाह दी ज़ात उस तो अगे एक थां ते ठहरे जिहदा नाम मुर्रा सी। उत्थे एक कबीला सी, उस कबीले विच एक औरत सी, वो औरत पार शाह सी ते आतका बिनते खालद दी वो भैन सी। खालद दियां दो धीआं सन, एक उत्थे रहिंदी सी, दूजी जिहड़ी आतका बिनते खालद सी वो भी आलमां दे कोलों वाज सुनदी सी। आलम वाज च बयान करते सन एक मुहम्मद अल्लाह दा रसूल होना है, मक्के शरीफ च पैदा होना है, 53 साल की उम्र उन्हें मक्के च बसर करनी है। 53 साल की उम्र बसर करने तो बाद मक्का छड्ड के ते यसरब नूं हिजरत करेगा। इस राह वालों वो लंघेगा। वो आतका बिनते खालद उस व्याही सी, मालदार सी, आलमा दे वाज सुनने का उन्होंने पहलों ही शौक सी। उन्हें घरदियां नूं इकट्ठिया किया, बलादरी नूं। उस आख्या जी मेरी गल सुनो, पिंड तुहाडा सही है, पिंडां विच रहना, एक दे कोलों अग फल है, पानी फल है, कोई जरूरत जिंदगी शै फल है, तो इंसान की जिंदगी का तमदन इस बात के उत्ते कायम है। तो उन्हें आख्या जे तुसीं राजी होवो तो मैनूं छुट्टी दे दिओ, मैं उस राह ते जावां जिथों रसूल अल्लाह ने लंघना है, तो मैं वो राह मल के बवां, जे मेरी किस्मत यावर होवे तो मैं उस रसूल की जियारत करा। तो जे तुसीं आउणा चाहो मेरे नाल ते चलो, उत्थे कोई 2 4 10 घर चल वसीए। उन्हें आख्या नहीं, असां तां इत्थे ही रहना है, तू जे वसना है तो उत्थे चल के वस। वो आतका बिनते खालद वो तो आ गई उस राह ते, पिंड रहा उत्थे ते भैन ओहदी कहन लगी, ओ भैन और जदों दिल च ओहदियां यादां होण दियां ना तो डाची भौं के भी इधरों दी लंघे दी। ओह काम होने अब्दुल्ला बिन अरीका ते खलो गया, ते खलो के आंदा है पहाड़ी इलाका है, तो मेरा ख्याल है जिहड़ा पहाड़ है ना इन्हें खब्बे पासे होना सी, ते मैं सज्जे पासे कर बैठा। मेरे ख्याल इत्थों पिछा मुड़िए, ते पिछा मुड़ के ना तो जिहड़ा पिछा मोड़ आया ना उस मोड़ तो सज्जे पासे होइए। तो अबू बकर सदीक कहन लगे इन्ना पिछा जाना है, तो अगों राह विच खरे इधर ही दाखल हो गया, तो तुसीं टोरो इधर नूं अगों राह लभ जाएगा। गए तो कि वह कबीला आ गया, तो सरकार नबी अलैहिस्सलाम मुस्करा पाए। आपने फरमाया जानवर भी बड़े सियाने ने। वो जानवर तो फिर जानते सन भी जानवर बड़े सियाने ने, उसने तो चुप कर रहे। शाम पई तो अबू बकर सदीक कहन लगे मेरे आका वो जानवर किवें सियाने ने। आपने फरमाया जेड़े खूह च यूसुफ अलैहिस्सलाम डिगे सन ना, वो राह तो बड़ा दूर से, क्योंकि भरा एडे इन्हें नहीं सन अगर राह के उत्ते कारा करते, उन्हें जंगल च खूह सी उत्थे कारा किया। मालिक इब्न ज़गर दा खोता जो भजया, वो उधर नूं भजया, मालिक इब्न ज़गर पिछे तो बुशरा ते माल उहदे पिछे, सारा काफला 350 का उन्होंने पिछे। उन्हें आ उस खूह ते साह लिया जिस खूह च यूसुफ अलैहिस्सलाम डिगे सन। उन्हें आख्या हिकमत रब दी है, इन्हें आना सी पिछला पहाड़ परले पास्यों, ये डाशी लाई इस पास्यों। उन्हें जानवर बड़े सियाने ने, आओ अज असीं इत्थे ठहरांगे। बरका उस औरत का नाम, आतका की भैन बरका उहदा नाम, उत्थे रसूल अल्लाह दी ज़ात ठहरे। उस औरत ने वेख्या कि चेहरा मुबारक चंद नालों सोहना है, वह रसूल ही है। बिस्मिल्लाह की, घर लगाई, खाना पेश किया, वजू किया, सरकार ने उत्थे अपनी इबादत की। अल्लाह के महबूब ने जिस थां दे उत्ते वजू किया, उस थां दे उत्ते बहिशत दा एक दरख्त उगया, जिहड़ा हमेशा ही फल देंदा सी, ते खाण वाला भुखा रज जांदा सी, ते प्यासे दी प्यास बुझदी सी, ते जे कोई बीमार खाए तो उन्हें तंदुरुस्ती आ जाती सी। रात ठहरने तो बाद दिन चढ़िया, आज मैं चलिए जी, टाइम हो गया, चलिए जी। काफिला टुरिया, ये चारे शख्स सवार होए, चलदियां चलदियां
एक रात ते एक दिन सफ़र किया। सफ़र तो बाद वो मुकाम आया जिथे वो आतका बिनत खालिद ने कुल्ली पाई सी। मैं सन 2009 च उमरे ते गया। एक दोस्त मेरा मैंने गड्डी मेरे को ले गई है तो बाहर फिट आइए। मैं क्या फिट के टाइम ज़ाया नहीं करना, या तो बदर के शहीदों के कब्रों की जियारत करके आइए तो फातिहा पढ़ के आइए, तो जे नहीं तो 30 मील का सफ़र है, रसूल अल्लाह की वालदा माजदा की कबर है, उत्थे चलीए। तो जे इस तरह नहीं कोई गड्डी गुड्डी वाह तो पंध पुंध चंगा है तो फिर इतों 80 को मील है, उत्थे चलीए जिथे रसूल अल्लाह ने वो बांझ बकरी चोई सी। ते बकरी की उम्र होंगी है 7 साल। बकरी 7 साल तो बाद उन्हें मर जाती है, उम्र ही 7 साल है। लेकिन जिस बकरी के उत्ते रसूल अल्लाह हथ फेरिया वो बकरी 22 साल जिउंदी रही, तो 22 साल वो दुध देंदी रही। तो एक हदीस 19 साल जिउंदी रही, तो 19 साल ही वो दुध देंदी रही। हज़रत उमर का जमाना सी, गल थोड़ी जी अगे कर ला फिर रह ना जाए। हज़रत उमर का जमाना तो सफीर एक आ गया एक मुल्क का, तो सारे मदीने चो दुध ना लभा। गुलाम आया, उन्हें आखिया जी सारा फिर कोई शह नहीं लभदी। आ मैं हौली बोल सफीर सुन लिया, चंगा अमीर उल मोमिनीन ने दुध नहीं पा लभदा। उन्हें आखिया इस तरह कर, वो उम्मे महबूब दी बकरी जा वो चो के लिया, वो देवे दी दुध। वो नहीं इनकार करती क्योंकि रसूल अल्लाह ने हथ फेरिया। वो किरमंडल फड़ के गया तो झग समेत भरिया नक्को नक लैके आ गया। आपने मैं आखिया मेरे रसूल की शान है और मेरे महबूब की शान है, बकरी की हथ फेरिया है। तो बकरी 2 टाइम दुध देंदी है, तो जो परौना आ जाए उदों ही चो लेंदे सन। खैर गल करिए, वो जिथे कुल्ली पई सी आतका वह नाँ सी, बिनते खालिद, खालिद वो प्यो का नाँ सी। तो मशहूर हदीसां च नाँ है उम्मे माबद। उम्मे माबद आप दे खामद का नाँ है अबू माबद। एक किताबों का नाँ उम्मे माबद। और उम्मे माबद वो है तिना शख्सां ने रसूल अल्लाह का नक्शा खिंचा। तिना शख्सां ने कौन कौन? पहले उन सारे ही मतलब हजूर दियां बातां वराल वरा बयान करने वाले ने, लिहाजा तिन्हों ने जो नक्शा लाया है उन्होंने चो पहले तमाम मोमना की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। दूसरे अबू हला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत खदीजा तुल कुबरा के पहले खामद चो पुत्र है, अबू हला वह नाम है, उन्हें नक्शा लाया है। तो तीसरा ये उम्मे महबूद जिन्हें नक्शा लाया है और वह हदीसां दे विच आया है। तो इन्हां दा नक्शा, इन्हां दा हुलिया, इन्हां दी बात होर ना सारियां नालों बहुत ही पसंद ते मन्नी जाती है। खैर अमर बिन हीरा कहन लगा जी प्यास लगी है, हुण अल्लाह दे महबूब तो अड्डी चा मारन तो उत्थे कौसर जारी कर लैन। मैं अगे बार बार ना वो दोवे जहान जी की बुक्कल च होर उन्होंने केड़ा कोई तंग कर सकता। लेकिन ये सब बातां आप दे अजाज दियां ने, आप दी शान दियां ने। क़यामत तक आउण वाली दुनिया इस गल दे उत्ते फखर करे कि साडा रसूल ऐसा गुजरिया है, ऐसा साडा रसूल है जिहदा पल्ला फड़ना सानू नसीब होया है। तो अमर बिन हीरा कहन लगा हज़ूर प्यास लगी है। आ बाबू बकर जरा वेखे ना कुछ लाम थे, कोई राही रूही लंघदा होवे, कोई डेरा डूरा होवे, सफ़र वाहवा किया है, सारा दिन हो गया है, तो वेखे ना अबू बकर सदीक एक पहाड़ी के चढ़े तो लगा हज़ूर आ पिछले पासे नाल ही ना एक वाड़ा भी लगता है, उत्थे कोई 2 झुग्गियां भी पईयां ने, तो मैं सामने ना एक बीबी वेखी है, वो ही बैठी है, वो उत्थे बाली बच्चा भी है। आ मैं चलाओ फिर उधर नूं गए, बूहे के अगे जाके वो जिन्हों हो गया सन, जिहदी मैं गल कर रहा आतका बिनते खालिद, उन्होंने हो गया सन 60 साल उस राह ते बैठी। मेरे दोस्तों उड़ीकदा तो एक दिन ही बड़ा औखा होंदा, बंदा उही थक पैंदा भी यार मैं सवेर दा बैठा वा ते काम नहीं बनया। वो साढ़े जा कई आलम ने कोई 5-7 साल तजद पढ़ के ना तो फिर पै पत्थर ते सोटी मारते ने भला पानी देंदा,
और कड़मिया तेरी ना जबान हो, ना तेरे लब हो, ना तेरी हिरसो मरी, ना तेरे च कोई वसफ हो आया। कोई छोटा सट के वेदा मूसा अलैहि सलाम तेरा सप बनता कि नहीं बनता? और तू इथों कितों बहरहाल 60 साल आतका बिनते खालिद ने उस राह ते गुजारे सन। ਉਹਦੇ ਇਹ ਭਰਵੱਟੇ ਲਮਕ ਪਏ ਸਨ, ਲੱਤ ਤੋਂ ਕੁਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਯਾਦ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸੂਲੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਸਨ ਉਹ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਖਜੂਰਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਬੁੱਕਰੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਭੇਡਾਂ ਭੂਡਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿਮਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਆਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋ ਲਈਏ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਬੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੋ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁਫਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਹਵਾਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਸਤਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੁਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਹ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਈ ਪਸਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸੂਪ ਚੋ ਅਸੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਕੀਏ ਕੌਸਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਚੋ ਲਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਂਦੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਬੱਕਰੀ, ਬੱਕਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਝਾੜਿਆ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਨਾਲ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮਾਈ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਫੜ, ਬਰਤਨ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਧੋਇਆ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚੋਇਆ। ਜਿਸਲੇ ਧੋਇਆ ਆਮਰ ਬਿਨ ਫਹੀਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। आपने फिर धोया, फिर पीता, फिर धोया, जिन्ने भांडे सारे दुध दे भर दिते ते नाल फरमाया अम्मा जी शातन हायलन फतहल्लबत अलैह सरीयन सुरत शात मज़बदे। अम्मा जी जदों परौना आ जा जी उदों ही चोलिया करो, जदों कोई मुसाफिर आ जाए उदों ही चोलिया करो, और जदों घर दे जी भुखे होण उदों ही चोलिया करो। शातन हायलन फतहल्लबत अलैह सरीयन सुरत शात मज़बदे। अम्मा जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਆਵੇ ਕਰਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਡਾਚੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਖਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂ ਡਾਚੀ ਭੇੜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਂ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅम्मा जी ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਜਮਾ ਕੇ ਕੱਢੋ ਦੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢੇ ਕਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਂਦਿਆਂ ਆਖੋ ਤੇ ਨਾ ਮੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਦ ਭਾ ਅਸ਼ਰਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੜੇਵੇਂ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਲ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਚੋਂਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੋ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਬੂਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਨ ਹਾਇਲਨ ਫਤਹल्लबत अलैह सरीयन सुरत शात मज़बदे। असां नूं इहो जिहा बना दिता, दुध मंगो तो दुध देवे, मक्खन मंगो तो मक्खन देवे। ये एक ऐसा आला है, और जदों परौना आवे, जदों भुख लगे, जदों कोई मुसाफिर आ जाए, बेफिक्र हो के अम्मा जी तुसीं इहनूं चोलिया करो। फगा दे रहा
रहनन लदैहा लिहालिबिन फयुरदिदुहा सुम्मा मर्दन औ मूरदे। अम्मा जी अज तो लैके घर ना बह करे सारे इज्जत तो अगे होवे करे दी। ये बीमार नहीं है, तंदुरुस्त है। फुगाद रहा लहनन लदैहा लिहालिबिन फयुरदिदुहा फी मस्दरिन सुम्मा मौरदे। अम्मा जी सारा इज्जत फिर के आवे करे दी। अम्मा जी यदी बड़ी उम्र लंबी होवे दी। बकरी की मैं दसा उम्र 7 साल किताबों असा पढ़िया है, लेकिन वह बकरी जिन्हों अजाज़े दस्ते रसूल शरफ हासिल होया वह 22 साल जीवी। इन्ना दुध दे करे कि मेहमान सारे रज लैन करना। अच्छा, जिसले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुध दोया, आप जनाब ने वो बूहे अगे 2 करूलियां कीतियां। वो बूहे अगे 2 करूलियां कीतियां। उन्होंने 2 करूलियां दे नाल 2 दरख्त उगे और बहिशत दे दरख्त सन दोवे। बहिशत दे दोवे दरख्त सन, फल देंदे सन। अरब दे लोग उस दरख्तों के उत्ते गुजारा करते सन। जेड़े दिन रसूल अल्लाह की ज़ात का वसाल होया उस दिन एक दरख्त सुक गया, तो जिधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला शहीद होए उधर दूजा भी सुक गया। आपने करूलियां कीतियां 2 दरख्त उगे ते नाल फरमाया अम्मा जी तुसी पिंड छड्ड के ते साडी खातर राह मल के बैठे जे, असी आप चल के आए हैं तुहाडे कोल। इहनूं आखना मैं वेखां खुद कई वारी और जिन्हां दियां किस्मतां भलियां उन्हां दी तरफ सोहणियां दी सवारी लंघदी रहिंदी। मैं वेख्या खुद कई बारी जिन्हां दियां किस्मतां भलियां उन्हां दी तरफ सोहणियां दी सवारी लंघदी रहिंदी। सदा फुरकत मुहम्मद दी कलेजा डंगदी रहिंदी। मैं भर भर खून दे आंसू ते कुड़ती रंगदी रहिंदी। मैं वेख्या खुद कई बारी उन्हां दियां किस्मतां भलियां, उन्हां दियां किस्मतां चंगियां, जिन्होंने ना पंध किया ना सफर किया, खुद रसूल अल्लाह घर आए। उन्हां दियां किस्मतां भलियां, उन्हां दी तरफ सोहणियां दी सवारी लंघदी रहिंदी। ये इत्थे सन उम्मे महबत दी कुल्ली च रसूल अल्लाह ठहरे सन। अबू जहल ते अबू लहब ते उतबा ते शैबा इन्हां ने उत्थे हस हस के एक दूजे ते हथ मारन ते डिग पैण। ओए मुहम्मद रातों रात ही निकल गया, दिन चढ़े निकलदा ते साडी मशरकी तलवारां फैसला कर दियां। पता लगदा की हुंदा है, पता लगदा केड़ा वधदा है। और रातों रात ही निकल गया, नाले वो एक दूजे ते डिगन नाले हसन। तो अल्लाह तआला दी ज़ात इरशाद फरमाया जबरील एक फरिश्ता आसमान तो अतार जरा सफा पहाड़ी उत्ते खलो के ते मेरे रसूल दा सारा राह दसे भी इधरों इधरों मेरा रसूल जाता पिया, जिन्हें आना आ जाए। वो फरिश्ता सफा पहाड़ी के उत्ते खलोता, मक्के शहर नूं उन्हें मूँह किया, उन्हें 5 सदावां लाइया ते 5 बैत बोले। वो 5 बैत उन्हां दा तर्जमा उन्हां दी तफसीर अगर मैं बयान करा तो 3 वज जाणदे, लिहाजा इत्थे ही मैं रोकना। अगले जुमे तुसीं भी याद रखिया जाए, यानी एक जुमा छड्ड के जिहड़ा अगला जुमा वो मैं इत्थे नहीं हैगा, मैं लाहौर जाना है। मैं छमाही पिछले एक जुमा लाहौर जाना, मेरी नवंबर वारी सी, मैं लाहौर तकरीर ते गया सा ते मैं आख्या जी मेरा नवंबर धुंध पैंदी है, रस्ता नज़र नहीं आता, टाइम नाल मतलब मैं पहुँचा ना।